जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। जब से इंडिया ने वहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर पे पैरा कमांडो का तैनात कर दिया है, तो उसके बाद पाकिस्तान के पब्लिक में क्या रिएक्शन है, क्या चीज़ नहीं है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। पहले इस वीडियो को शुरू करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन दूंगा। जैसे कि आप लोग को पता है, जो बांग्लादेश किस प्रकार से हरकत कर रहा है, वो अपने हरकत से बाद नहीं जा रहा है। सारा जानकारी आप लोग इस वीडियो में मिलेगा। फिर मैं वीडियो के लास्ट में मैं अपना रिएक्शन दूंगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख के भेजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद। मैं इस पहले वीडियो को आप लोग के पास दिखा देना चाहता हूं, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। वीडियो को शुरू करता हूं, फिर वीडियो के लास्ट में मैं अपना रिएक्शन दूंगा। जय श्री राम। कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करने जा रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के कंडक्ट कर दिए, जिनको नाम दिया है डेविल स्ट्राइक का। जी, ये एक्सरसाइज इंडिया ने डन करके बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को ओपनली ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी रेडी होंगे। अगर हम बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो कुछ टाइम पहले बांग्लादेश ने टर्किश जो है ड्रोन वहां पर फ्लाई किए थे। उसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन्स के इंस्टॉल होने की खबरें आई। फिर जो है बांग्लादेश जो है इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास, चिकन नेक कॉरिडोर के पास जो पाकिस्तानी आईएसआई को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। जब से आईएसआई की बांग्लादेश के अंदर एंट्री हुई है, इंडिया भी एक्टिव हो गया है। क्योंकि अक्सर इंडिया में ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश जो है बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया है। लेकिन मोदी सरकार क्यों चुप है? और अब जो है एकदम से पैरा कमांडोज को चिकन नेक कॉरिडोर पे उतारना वाकई बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने जा रहा है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया है। इनको चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर ऐसा करेगा तो उसको किसी ना किसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा। और अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें। लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? उनकी इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज़ देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। जो हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो भी चाइना की मदद से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले, मध्य मुकाबले तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरक़ी पाकिस्तान था। तो इसको क्यों अलग किया गया था? किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अब भी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पर डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी जैसी थी, जो कुछ भी था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था बांग्लादेश। इस टाइम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंडिया के मध्य मुकाबले वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं सारे। तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी? बांग्लादेश ने पिछले दिनों बॉर्डर पे टर्किश ड्रोन, तुर्की के ड्रोन उड़ाए। फिर खबर सुनने में आती है उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अब खबर आई है कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहां पर आईएसआई डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो? तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहां पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है? वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक अ रोल्स रॉयस है। ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं आया। तो ये भी इसी तरह ये दोनों। हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने
किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज़ बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज़ इनकी नहीं दे। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और इनके टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं। अब आप ये PTA टैक्सी देख लें, वो बंदा जो है वो नॉन PTA फ़ोन क्यों, वो इसलिए सरकार सिम लगाने के 1.5 लाख वो इसीलिए कि अब देखें ना कि अब एक बाहर से बंदा आता है, वो जब आता है तो उसको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब उसका 2 या 4 महीने फ़ोन चलता है। तो ये आप देखें ना कि ये मुतनफ़र करने की कोशिश है। जिसने भी ये टैक्स लगाए हैं उसने ज़्यादती की थी और आगे आने वाले और ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। इनको चाहिए, ये कह रहे हैं इकॉनमी स्ट्रांग हो रहा है। कोई मुझे आप एक बात या ऑडियंस में कोई एक बंदा नीचे कमेंट में बता दे कि पाकिस्तान किस तरह इकॉनमिकल स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, रोड्स बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो किधर से? हमारी जेब से, आपकी जेब से, अवाम की जेब से। ये कभी भी जो कुछ दिल है कर लें, बांग्लादेश मिल के, पाकिस्तान मिल के, ये अभी एक भी हो जाए ना, ये इंडिया के मध्य मुकाबले आ ही नहीं सकते। जो हमारे पास नाइट गॉगल्स होते हैं ना, जो इंडिया के पास एक है, जो तकरीबन 65 लाख का एक आता है, इंडियन 65 लाख का, 3 करोड़ का पाकिस्तानी बनता है। हमारे वो 3 लोगों के लिए एक है, उनके 1 लोगों के लिए 3 है। ये फ़र्क है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनके जो पैराट्रोपर्स हैं और हमारे पैराट्रोपर्स मीन आसमान करे। यहाँ बस जी आपने 71 की भी आपने जंग जीत ली, 65 की सिर्फ बुक्स में हमने लड़ी है, बुक्स में हमने जीती है। आप इतिहास पीछे चेक करके देख लें। यहाँ पे हमें बस जी आप इर्तुगल गाजी देख लें, उस्मान देख लें, वो भी सब फेक न्यूज़ हैं, सब फेक ड्रामे इन्होंने खुद बनाए हैं ताकि अवाम को डाइवर्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ है, ये कभी भी इंडिया के मध्य मुकाबले नहीं आ सकते। मेरा तो ये नज़रिया, पर लोगों का क्या मुझे नहीं। अगर हम हालात इंडिया को पाकिस्तान से डर रहा है, आपने बड़ा खूबसूरत टॉपिक को कवर किया कि इकोनॉमी देखिए किसकी स्ट्रांग है, फिर पैरा कमांडोज इंडिया ने वहां पर उतार के उनकी एक्सरसाइज करवा। तो बांग्लादेश इसीलिए पाकिस्तान से हेल्प मांग रहा है क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग एक अपने आप को बना लिया है, तो उन्होंने हेल्प पाकिस्तान से ही मांगनी है। पाकिस्तान ASI वैसे ही स्ट्रॉन्ग है ना। तो अगर रॉ की बात करें तो दुनिया में 4थे नंबर पे है, पाकिस्तानी एजेंसी की बात करें तो 8वें नंबर पे है, और दोनों ही टॉप 10 में आती हैं। ये बात है। हाँ। वो टॉप 10 में आती है, इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान से मदद मांग रहा है वो, ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तानी ISI इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हर बार उनको ऐसे ही रिप्लाई मिलता रहा। आप क्या कहेंगे बांग्लादेश का इस तरह से लड़ना झगड़ना और यूनुस सरकार का इंडिया के खिलाफ जाना, आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये सही फैसला होगा? नहीं, ठीक तो नहीं है क्योंकि 2 मुल्क आपस में लड़ेंगे। क्योंकि बांग्लादेश लड़ेगा और पाकिस्तान लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ है, फिर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों की होगी। ऐसे ये फाइट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे अब फ़लस्तीन और उसकी इसराइल की हुई है, काफ़ी रही है, 1.5-2 साल रही है उसकी फाइट, तो अब बाकी एंड हुई है। कुछ भी नहीं मिला, मरे हैं इंसान, कुछ भी नुकसान होना है। मुल्क की मैशियत इससे और ज़्यादा मतलब मुतासिर होगी। सही बात है। हाँ। लोगों का ये मानना है, इंडियन लोगों का या कुछ बांग्लादेशी जो हसीना को सपोर्ट करते थे कि जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे, हमारा मुल्क अच्छा चल रहा था, जब हसीना थी तो मुल्क अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि हसीना को जाना ही था, वो तो इंडिया की पपेट थी। तो आपको क्या लगता है कि हसीना का होना क्या बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद था, और इंडिया से उलझ जाना उनके लिए क्या उन्हें तरक्की की तरफ लेके आएगा, या फिर जितने भी बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर हैं वो बांग्लादेश को क्विट कर देंगे? क्योंकि इंडियन तो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं। बांग्लादेश इकोनॉमिक से लिहाज से कम है, बट वो अब उनकी फाइट का इशू चल रहा है, तो उन्होंने हेल्प मांगी है उनसे, पर पाकिस्तान का वो साथ पड़ता है उनका। तो वो मदद करेंगे इंशाल्लाह। बाकी यही है कि ना हो इनकी कोई भी, क्योंकि एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे ताल्लुक होने चाहिए बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के? अगर देखा जाए तो एक वक्त में ये एक ही मुल्क था जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे। ताल्लुक दोनों के अच्छे होने चाहिए क्योंकि दोनों पंजाब में है, वहाँ पे भी मुसलमान है कुछ, यहाँ पे भी है। आपस में लड़ेंगे का फ़ायदा नहीं है, नुकसान दोनों का है। मरना उधर भी है, मरना इधर भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट ये है ख़त्म हो, खुशहाली से रहें जैसे रह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरह रहे सब आपस में घुल मिल के। बांग्लादेश इंडिया का सका नहीं है तो वो हमारे साथ करके अगर फर्ज करेंगे, जंग तो होनी नहीं है, वर्ल्ड वार 3 कैसे हो सकती है? ये जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये नमक हरामी से बाज नहीं आएगा। जो इंडिया का सका नहीं हो वो पाकिस्तान का सका कैसे हो तो सकता है? आपको लगता है कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए बहुत किया है? बहुत ज्यादा किया है। देखें ना, अब हम चाइना से सारा कुछ ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी, बिजली भी, ये वो सारा कुछ इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनको फ्री बिजली दे रहा है, उनको सोलर सिस्टम उन्होंने दिए हैं जो उससे वाफर हो गए थे, वो उन्होंने बांग्लादेश में दिए हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी
इकोनॉमी को स्ट्रांग करने वाला इंडिया है, लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान के अगर ऊपर इंडिया हाथ रख देता है, यकीन करें इंडिया बहुत, हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन इंडिया चाहता नहीं कि हमारे से ऊपर वो क्यों जाए, ये चीज़ है सारी। आप कहते हैं कि इंडिया की एंट्री अगर पाकिस्तान में हो जाती तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। इंडिया के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि जिस भी मुल्क में जाते हैं वो कहते हैं हाँ इंडिया आ गया, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे अफगानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो इंडिया इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहा है और ये क्या क्या पॉलिसीज हैं उनकी? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के पास है टाटा, इंडिया के पास है अंबानी। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि वो रिचेस्ट मैन है, अब टाटा के अंदर आगे 19 आप अडानी भी तो है। अगर आप गूगल सर्च कर लें तो 98 ब्रांचेस उसकी आगे हैं टाटा सन्स के हिसाब से दूसरे, और उसके बाद अगर आप अंबानी को देखें, रिलायंस कंपनी है और भी बहुत कुछ है, वोडाफोन में उसने बहुत ज़्यादा उनके मतलब वो अपना ये चाहते हैं कि उनका तरक्की का राज ये है कि वो अगर कोई भी गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह आता था, लॉन्च होता था, 40 ईयर 50 ईयर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। लाइक उधर होंडा आया, उन्होंने उसका नाम हीरो होंडा रखा, अब हीरो लागू हो गया, होंडा लागू हो गया। उनकी अपनी मारुति सुजुकी है, बेशक पाकिस्तान में सुजुकी है लेकिन वो सुजुकी नहीं, अब मारुति है। अब जब यकीन करें आप, जापान ने 85 यूनिट्स मारुति सुजुकी विटारा के जापान ने इंपोर्ट करवाए हैं इंडिया से, तो इससे ज़्यादा तरक्की का राज आप उनका क्या कर सकते हैं? जापान को क्रॉस कर चुका है कार मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल कर चुका है। ये कि उनकी उधर एबिलिटी, और आप पूरी दुनिया में देख लें जो सबसे ज़बरदस्त 5 स्टार रेटिंग वाली उनकी एक्सीडेंट भी आप करें तो कार वो वॉल्वो है, और वॉल्वो इंडिया की है। अब इससे ज़्यादा तरक्की का राज मैं आपको क्या क्या बात है। और टेस्ला भी बहुत जल्द प्लांट लगाने वाली है। अच्छा, बांग्लादेश ISI को डिप्लॉय करने की भी बात कर रहा है की नहीं है, इंडिया ने पैरा कमांडोज चिकन नेक कॉरिडोर पर उतार दिए, इंडिया मतलब ज़्यादा एक कदम आगे चल रहा है। तो ये बार बार जो है प्रोवोक करना, या आपको लगता है कि ISI का वहाँ पर होना वाकई इंडिया को इस वक्त परेशान कर रहा है? नहीं, इंडिया को वो परेशान कर रहा है क्योंकि ISI जो है वो इंडिया भी मानता है कि ISI जो एक है ना, अब हमारे काफ़ी ज़्यादा अदारे हैं, ISI अलग अदारा है, फौज ये वो, लेकिन वो इंडिया खुद मानता है। आप बिल्कुल इंटरव्यूज़ देख लें, कर्नल शविंदर है उनके इंटरव्यू देख लें, वो कहते हैं कि ISI का एक कमांडो हमारे 4 के बराबर होता है, लेकिन वो अकल की तरफ से। अगर आप बुलेट्स वगैरह या इन आर्म वेपन भी आए तो ये तो जीरो है बिल्कुल हम उनके आगे, इंडिया के आगे। वही मैंने आपसे बात किया सर, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास भी तो है ना? जी, हमारे पास टेक्नोलॉजी जरा भी नहीं है, हम चाइना की मदद लेते हैं, हमारे पास जीरो टेक्नोलॉजी है। हमारे पास वो AK-47 है ही नहीं जो उनके पास है। AK-47 ओरिजिनल आपको रशिया की मिलेगी, यहाँ से, यहाँ पे आपको पेशावर दर्रे की, कोयटा दर्रा इलाका है उधर की आपको मिलेगी, ये चीज़ है वहाँ पे। वो आप साल पानी में रख के निकालो, कॉक करो, वो फायर करेगी। यहाँ पे अगर आप एक गोली, वो दूसरी गोली फंस जाएगी, ये मसला है इनका, ये चीज़ है सारी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया के वेपन जो रशियन है, अमेरिकन है या मेड इन इंडियन है तो ज्यादा ऑथेंटिक है? वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, हमारे हम खुद तो है। यूनुस क्या कर रहा है फिर? यूनुस क्या करना चाहता है? आज यूनुस को भी जरा पैगाम दे दे। यूनुस मौजें कर रहा है, यूनुस जो बातें कर रहा है, यूनुस को बातें करने वाले उसके पीछे पता नहीं कितने अदारे होंगे। यूनुस खुद, हमारा पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई कुछ भी है, वो अदारों के जब तक उसको अदारे कहें ना वो बोल नहीं सकता। इमरान खान नहीं बोल सकता जब तक उसको अदारे ना कहें, नवाज शरीफ नहीं बोल सकता उसको अदारे कहें। एक वाह जरदारी है जो अदारों को भी सीधा खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि आप लोग जो खबरों में बैठ के टार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? जरदारी बॉस है, वन मैन आर्मी है। अगर हाँ जरदारी का कोई बयान आता है इसके बारे में, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे नारा बड़ा मशहूर है, अगर उसका कोई बयान आता है तो हम उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। बाकी पाकिस्तान का कोई बंदा अगर कहता है तो हम उसको ऑथेंटिक कभी भी नहीं मानेंगे। तो चलो एक सवाल, क्योंकि आपसे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगे, बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड कैसे हुआ? अब तक तो बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान को नहीं देखा था, हमारे साथ दोस्ती हो रही, अच्छी बात है, चलो दोस्ती होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिश भी थी कि यार बांग्लादेश के साथ हमारी टेंशन खत्म होनी चाहिए, चलो हो गई। लेकिन ये एंटी इंडियन नैरेटिव कैसे आए? इतनी नफरत इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, इतनी नफरत, और यहाँ तक कि वो तो कहते हैं हसीना को भी वापस करो वरना इंडिया के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। वो यही बात है कि फैलाने वाले हमारे हैं, जिन्होंने इमरान खान को उठा के गिरा दिया, उनके आगे हसीना क्या काम थी? ये अदारे, ये सारा कुछ अमेरिका का है, वो सारे जो अमेरिका कर रहा है। अच्छा, ट्रम्प है बहुत अच्छा है, जो बाइडन था वो करवाने वाला था। अब आप देखिएगा ये चीज़ें हैं कि ट्रम्प है जी, इस तरह अब ट्रम्प ने आती जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो सबको अच्छी तरह पता है, लोग कमेंट्स में बताएंगे ट्रम्प ने क्या किया। ट्रम्प ने बहुत अच्छा सोचा है, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स इन अमेरिका, मैन एंड वीमेन, बस इसके अलावा कोई नहीं। वो सब खत्म हो, इसीलिए ताकि वो जो वोट थे वो बिल्कुल डिसकंटिन्यूड हो। बस मेरी तो ये थी जी, अगर इंडिया रेडी है तो पाकिस्तान हमेशा उनसे पहले रेडी रहता है। अच्छा। हाँ जी, और इंशाल्लाह मतलब कि पहले तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से अगर कुछ एक्शन लिया जाता है तो पाकिस्तान फुल सपोर्ट में। बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश कहाँ रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? बांग्लादेश को अब इंडिया वालों को मतलब कि एहसास हो रहा है कि वो कैसी है, मतलब कि एक नेशन है जो भी है, तो इसलिए अब वो उनसे अलग ही होना चाह रहे हैं। उनको पता है ये एक नहीं अच्छे लोग मतलब नहीं है यहाँ पे, तो पाकिस्तान
जो कि पाकिस्तान इंडिया के लोग कैसे अच्छे नहीं है? इंडियन लोगों ने तो बांग्लादेश में आके इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। रेमंड अगर बात की जाए तो इंडियन इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। इंडिया की टेक्सटाइल ने बांग्लादेश के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे वहाँ पे न्यूज़ में सभी देखते हैं कि मुसलमान वहाँ पे सेफ़ नहीं है और उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। अच्छा। हाँ जी, और जैसे कि मसाजिद वगैरह को और वहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं उन पे भी बड़ा जुल्म किया जाता है। हाँ। तो ये सब भी देखते हैं। हाँ। और जैसे कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। हाँ। और उनके साथ खड़ा, मतलब इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए था उनको मेरे हिसाब से। तो लेकिन वो इजराइल के साथ ठीक है, जहाँ अगर मुसलमानों के मसले मसाइल की बात करें तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो मसले हैं ही हैं। लेकिन अगर वहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो 30 करोड़ लगभग मुसलमान हैं और मस्जिदें कहते हैं कि कम से कम 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो उधर के मुसलमान तो फिर पाकिस्तान आते क्यों नहीं है कि अगर वहाँ पर राइट्स नहीं मिल रहे? पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए। हाँ जी, ऐसा तो है। अब लेकिन कोई इंडियन मुस्लिम आया नहीं है कभी, क्यों, क्या वजह है? इसका मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है। मे भी कोई इसके पीछे वजह होगी। अच्छा। और आना तो चाहें, शायद हो सकता है ऐसे, क्योंकि कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अच्छा। और वहाँ पे मेरे हिसाब से मुसलमान अनसेफ है। अच्छा। देखिए जी, बांग्लादेश जो है वो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा रह चुका है। ठीक है। ठीक है, तो वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो हम उनकी जो तरक्की के जद्दोजहद का ये सफ़र है, हम उनके साथ हमेशा के लिए साथ खड़े हैं उनके। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। तो हमारे ASI के अलावा हमारी फ़ौज भी अगर उनको ज़रूरत पड़ी, हम ASI नहीं, ISI। ISI के अलावा भी हमारी फ़ौज का भी उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और इंडिया के अंदर ही बहुत से लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। क्या मोदी सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि बांग्लादेश आए दिन कभी बॉर्डर पे टर्की ड्रोन उड़ाता है, तो कभी वो न्यूक्लियर जो है वेपन इंस्टॉल करता है और इंडिया खामोश है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है हम तो अंदर से प्लानिंग कर रहे हैं, डीप प्लानिंग कर रहे हैं। हम वो कर रहे होंगे डीप प्लानिंग, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। हम भी उनकी हर जो एक्टिविटी है उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। और बाकी ये कौन बताता है आपको ये ऐसी खबर? हम मतलब देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि मतलब कि वहाँ पाकिस्तानी न्यूज़ होती है कि वो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है? इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखते हैं, पाकिस्तानी न्यूज़ भी देखते हैं। उसमें जो मुस्लिम ख़वातीन होती हैं जिन्होंने बुर्का किया होता है, मतलब कि उनको तंग किया जाता है, उनके पीछे मतलब कि जो इंडियन लोग होते हैं जो काफिर हैं, मतलब उनको तंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं ऐसी, मतलब कि वुमेन्स को तंग। वो आपने मुस्कान का वाकया देखा होगा। नहीं, वो उसके अलावा भी देखी है। हाँ, चले ठीक है जी, अच्छा लगा आपसे। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिला होगा जो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिल ही गया होगा, सारा जानकारी आप लोग को मिल ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। किस प्रकार से जब बांग्लादेश अपनी हरकत से बाद नहीं जा रहा था, अंतिम में इंडिया सरकार को वहाँ पे अपना कमांडो उतारना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक में किस प्रकार से हलचल उथल पुथल मच गया है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल गया होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, सारा जानकारी आप लोग को प्राप्त हो गया होगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।